एजुकेशन वो चाबी है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। उस देश पर राज करना जिस देश ने आपके ऊपर 200 साल राज किया, ये विश्व इतिहास की अनोखी घटना। इतने गरीब परिवार से हैं, उनके फोटो अगर आप घर के देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। आज रशिया और अमेरिका क्यों आगे? इंग्लैंड ने क्यों हम पर एक समय शासन किया? किसी विद्वान ने कहा था, मूर्ति की पूजा इसलिए नहीं होती कि उसमें भगवान बसते हैं। होप फॉर द बेस्ट बट गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। उस समय क्या हुआ? हम लोग छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं ना। उस समय क्या हुआ? आपको वो बेस्ट एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से भी अच्छी लाइफ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर रखा है। आप याद कर लेते हैं, आप आंसर सही लिखते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है थोड़ी और प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर मेहनत होती है, वो थोड़ा और कष्ट सहन करती है। सफल होने के बाद फिर से खड़े होना, फिर से वही ताकत जुटाना, फिर से उससे ज्यादा मेहनत करना। नो गेन्स विदाउट पेन। वाकई किसी स्कूल की जो असेंबली है उसका दृश्य किसी फूलों से भरे हुए बगीचे से भी सुंदर होता है, किसी हीरे जवाहरात की प्रदर्शनी से भी सुंदर होता है। आप समझ सकते हैं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष सुंडा जी, माननीय ओंकार जी और माननीय शिल्पी जी, मेंबर्स ऑफ स्टाफ और आप सभी सामने बैठे हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी ने जिन्होंने अवार्ड जीता है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ, और जिन्होंने जीतने की कोशिश की उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। एक कहावत है, नो गेन्स विदाउट पेन्स। कष्ट के बिना कुछ नहीं मिलता। और मैं बात शुरू करना चाहती हूँ जो मेरे आदर्श हैं और आप सबके भी आदर्श होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक टर्म यूज किया अपनी बुक में, वो टर्म था वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब किसी का भी मूल्य बढ़ाना, किसी भी चीज का मूल्य बढ़ाना, किसी भी व्यक्ति का मूल्य बढ़ाना। एक उदाहरण से अगर हम शुरुआत करें, कॉटन, रुई आप जानते हैं, रुई जब सिंपल होती है वो 70 रुपए किलो होती है। जब उसको थोड़ा और पेन सहन करती है, धागा बन जाती है, वो 200-300 रुपए किलो होती है। थोड़ी और प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर मेहनत होती है, वो थोड़ा और कष्ट सहन करती है, वो कपड़ा बन जाती है और कीमती हो जाती है। उसके बाद वो सुई की चोट सहन करती है, वो सिलकर एक शर्ट बन जाती है। वो शर्ट उसके बाद 5,000, 2,000, 10,000 रुपए तक की हो जाती है। आप लोग जिस प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं, वो टाइम किस चीज का है? आपका वैल्यू एडिशन हो रहा, आपको कीमती बनाया जा रहा है, आपको मूल्यवान बनाया जा रहा है। जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में आप सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितने उपयोगी होंगे, कितना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे और आप कितनी इज्जत प्राप्त कर सकेंगे, वो इस टाइम पर डिपेंड करता है। उसके लिए, एक अच्छे जीवन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। किसी विद्वान ने कहा था, मूर्ति की पूजा इसलिए नहीं होती कि उसमें भगवान बसते हैं, मूर्ति की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसने तराशे जाने का दर्द सहन किया होता। ये समय आपको कष्ट सहने का, जितना आप कष्ट में से गुजरेंगे, जितना आप तपेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आप निखरेंगे, उतना एक अच्छा जीवन, उतना उपयोगी जीवन आप जी पाएंगे। सोना जितना तपता है उतना निखरता है।
मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। परिस्थितियाँ, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं उनको भी बधाई देती हूँ जिन्होंने अवार्ड जीता, और उनको भी बधाई देती हूँ जिन्होंने जीतने की कोशिश की। मैं आपको, आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग आराम से बैठे हैं, फिर भी कई बार आपको लगता है कि आप बहुत कष्ट सहन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ मिला नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बहुत समय पहले टीवी पर एक धारावाहिक आता था, कहीं किसी रोज। उसमें एक अभिनेत्री थी सुधा चंद्रन। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी, मयूरी, और उस फिल्म को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। सुधा चंद्रन की कहानी क्या थी? वो डांसर थी, वो शास्त्रीय नृत्य करती थी, और 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को पारंगत किया। उनकी इच्छा थी कि दुनिया की जो सबसे दुर्गम स्थान है, कैलाश मानसरोवर, जहां शिव का निवास माना जाता है, वहां जाकर वो कथक की प्रस्तुति दें। उसके लिए उन्होंने तैयार कर लिया था पूरा अपने आप को। और उस समय क्या हुआ? हम लोग छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं ना। उस समय क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका एक पैर काटना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, नृत्य तो पूरी तरह पैरों पर निर्भर करता है। यानी वो महिला जो दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान पर जाकर नृत्य करना चाहती थी, वो खड़े होने में और चलने में असमर्थ हो गई। उसके बाद सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी। जयपुर फुट का नाम आपने सुना होगा। जयपुर फुट उनको लगाया गया और उन्होंने 10 साल की पूरी उनकी मेहनत चली गई पानी में। उन्होंने खड़े होना सीखा, वापस उन्होंने चलना सीखा, फिर से उन्होंने नृत्य सीखा। उन्होंने फिर से 7 साल 8 साल मेहनत की, और एक दिन आया जब एक नकली पैर और एक असली पैर के साथ वो दुनिया के सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर गई, और वहां उन्होंने शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। इससे बड़ी मुसीबत किसी पर क्या आ सकती है? इसलिए हम लोग सामान्य परिस्थिति में मेहनत करते हैं, तब तो कोई दिक्कत हमारे सामने है नहीं। मेहनत कीजिए। एजुकेशन जो आप अभी ले रहे हैं, एजुकेशन वो चाबी है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, विशेषकर हमारी बच्चियों ने नाम सुना होगा, द्रौपदी मुर्मू जी का। कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति। और द्रौपदी मुर्मू जी इतने गरीब परिवार से हैं, उनके फोटो अगर आप घर के देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये महामहिम राष्ट्रपति जी का बचपन का घर है। ऐसे परिवार से वो निकली, और वो आदिवासी परिवार से थी। उनके आसपास कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो राष्ट्रपति पद तक क्यों पहुंची? क्योंकि किसी दिन वो आपकी तरह यूनिफॉर्म पहनकर किसी स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई थी, और उन्होंने अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुना, उन्होंने अपने माँ बाप की बात को, माता पिता की बात को ध्यान से सुना, उन्होंने मेहनत की, और उसका फल 70 साल बाद उनको मिला। वो इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। एजुकेशन आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। एजुकेशन किसी भी कंट्री को कहीं तक पहुंचा सकती है। आज रशिया और अमेरिका क्यों आगे? इंग्लैंड ने क्यों हम पर एक समय शासन किया? इसलिए किया, उस समय वो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में हम लोगों से आगे थे। और आज हम सब के लिए गर्व का विषय है, आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। क्या वो अनएजुकेटेड होते? क्या वो मेहनती नहीं होते? वहां तक पहुंच सकते थे? उस देश पर राज करना जिस देश ने आपके ऊपर 200 साल राज किया, ये विश्व इतिहास की अनोखी घटना है। और वो इसलिए संभव हुई क्योंकि ऋषि सुनक ने अपने आप का वैल्यू एडिशन किया, उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाई, उन्होंने मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि वो देश जिसमें कभी सूरज नहीं डूबता था, उस देश में जाकर उस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। आप सब लोग मेहनत करें, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये ऐसा समय है जब आप अपने सपनों का पीछा करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। जो दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ जो मेंबर्स ऑफ स्टाफ और जो आपके संभालने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहती हूँ,
अंग्रेजी में एक शब्द होता है केवल 4 अक्षर का, GOOD, गुड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अच्छा, उत्तम। एक चीज में, एक व्यक्ति में और एक अच्छे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। एक बेटा और एक अच्छा बेटा, बहुत फर्क होता है। बेटा होने में कोई जोर नहीं आता। आप सब किसी के बेटा बेटी हैं, इसमें आपका क्या योगदान है? आपका जन्म हुआ, आपको भोजन मिला, आपको पाला गया, आप किसी के बेटा बेटी हैं। लेकिन अगर आप अच्छा बेटा बेटी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे गुण चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत चाहिए। एक लीडर में और एक अच्छे लीडर में बहुत फर्क होता है। एक डॉक्टर में और एक अच्छे डॉक्टर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक टीचर में और अच्छे टीचर में बहुत फर्क होता है। एक अफसर में और अच्छे अफसर में बहुत फर्क होता है। आप एक एजुकेशन ले लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, आप आंसर सही लिखते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप टीचर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बनना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आप में और बहुत सारी वैल्यूज होनी चाहिए, आप में बहुत सारे गुण होने चाहिए, आप में बहुत सारे संस्कार होने चाहिए। दुनिया में बहुत से लीडर थे, लेकिन नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी को दुनिया याद करती है क्योंकि वो अच्छे लीडर थे। बहुत सी एक बुक इस टॉपिक पर भी हो सकती है, हाउ टू स्टील थिंग्स। बुक ये भी हो सकती है, चोरी कैसे करें, बिना मेहनत पैसा कैसे कमाएं ठगी से, वो भी बुक होती है। लेकिन एक अच्छी बुक क्या होती है, जो किसी व्यक्ति का जीवन बदल देती है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होना पर्याप्त नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट बनिए। आगे जाकर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बने। इसके लिए आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, और आपको जो भी अच्छी बातें आपके मदर फादर कहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं, उसको फॉलो करने की आदत होनी चाहिए। याद रखिए, जो लोग अपने टीचर्स और माँ बाप का कहना मानते हैं वो ओबामा बनते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो ओसामा बनते हैं। इसलिए जो भी चीजें आपसे कही जाती हैं, आपके मदर फादर, आपके टीचर्स और भी आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स जो भी आपसे कहते हैं, उसको फॉलो कीजिए। इस दुनिया में अच्छी बातें सुनने को बहुत मिलती हैं, फर्क ये है कि कुछ लोग उनका पालन करते हैं, कुछ लोग उनका पालन नहीं करते हैं। पेशेंस रखिए, मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। होप फॉर द बेस्ट, एक कहावत है अंग्रेजी में, होप फॉर द बेस्ट बट गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे की उम्मीद कीजिए, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है, हमारी उम्मीद के विपरीत होता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखा, जो पुनः उठ खड़े हुए। अंग्रेजी की माइथोलॉजी में एक पक्षी का नाम आता है फिनिक्स, एक शहर का भी नाम है फिनिक्स। एक पक्षी होता है, उसके लिए माना जाता है कि वो जलकर राख हो जाता है और उस राख से वो पुनः उठ खड़ा रहता है। इस दुनिया पर वो लोग कमांड करते हैं, इस दुनिया को वो लोग चलाते हैं जो राख से पुनः उठने की हिम्मत रखते हैं, राख से पुनः उठने की ताकत रखते हैं। सफल होना बड़ी बात नहीं है, असफल होने के बाद फिर से, सुधा चंद्रन का मैंने जैसा आपको उदाहरण बताया, असफल होने के बाद फिर से खड़े होना, फिर से वही ताकत जुटाना, फिर से उससे ज्यादा मेहनत करना, और फिर सफल होकर के दिखाना कि आप दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाएं। कोई आपको दिखाकर ये कहे, उसे देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसके अनुसार चलिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। ऐसा बनना बहुत बड़ी बात है। तो आपके टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जब पढ़ाएं, आपको ऐसे गुण देने की कोशिश करें। बुक्स के अलावा जो साइंस ऑफ लाइफ है वो बहुत बड़ी है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अभी आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी भावी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर रखा है एजुकेशन के लिए, जो लोग बहुत मेहनती हैं, जो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी बच्चे हैं वो टॉप पर पहुँचें, एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं, समाज के लिए भी उपयोगी हों। आप सब लोगों ने मुझे
बुलाया, इतनी शांति से आपने मुझे सुना, और आप सबके माता पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। वो आपको पढ़ा रहे हैं और ये थैंकफुलनेस आप भी रखिए। ईश्वर की पूजा करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ हाथ जोड़ना। ईश्वर की पूजा करने का मतलब है टू बी थैंकफुल टू द गॉड। आप ईश्वर का धन्यवाद माने, आप ईश्वर के आभारी हो कि आपको मानव जीवन दिया है। जब हम मंदिर में जाकर सिर झुकाते हैं, इसका मतलब ईश्वर हम आपके आभारी हैं, आपने हमें मानव जीवन दिया है, आपने हमें अच्छी परिस्थितियां दी हैं। इसी तरह माता पिता के सामने जब आप चरण छूते हैं, सिर झुकाते हैं, इसका मतलब माता पिता का आभारी होना चाहिए। उन्होंने आपको अपनी खुशियां कुर्बान करके, एक एक पैसा बचा करके आपको वो बेस्ट एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से भी अच्छी लाइफ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आपके मन में रहेगी, ना आप पथभ्रष्ट होंगे, ना आप कभी इधर उधर देखेंगे, आप सीधा एक अच्छा इंसान बनने पर, एक सफल व्यक्ति बनने पर नज़र रखेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे और फिर ईश्वर भी आपका जरूर साथ देंगे। फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से पीसीपी परिवार का बहुत सारा धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैम। पूजा पत्थर की नहीं मूर्ति की होती है, क्योंकि उसने तरासे जाने का दर्द सहा है। आपके ये प्रेरक शब्द लंबे समय तक हम सभी के जहन में जिंदा रहेंगे और आपके बताए हुए एक एक पंक्ति को हम आत्मसात करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं तो आप सबकी ओर से सिर्फ ये कहते हुए कि आईना बनकर आ गया कोई, चेहरा अपना दिखा गया कोई, और प्यास थी हमारी चंद कतरों की समंदर पिला गया कोई।